सनातन हिंदू धर्म में श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना का महापर्व है एकादशी। वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी का अति विशेष महत्व बताया गया है। आमल की एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कब है आमल की एकादशी? हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 24 या 25 एकादशी व्रत आते हैं। आमल की एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है। इस साल 14 मार्च 2022 को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब चलिए जानते हैं आमल की एकादशी पर आंवले का महत्व क्या है। आमल की एकादशी का व्रत आंवले के महत्व को भी बताता है। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपयोग करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु ने ही जन्म दिया था। इस वृक्ष के हर एक भाग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और ग्रामीण अंचल में आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन भी बनाते हैं। अब चलिए जानते हैं आमल की एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उबटन लगाना चाहिए और आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन आंवले को पूजने, दान करने और खाने की भी सलाह दी जाती है। मान्यता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फलदायी आमल की एकादशी पर विधि विधान और सच्चे हृदय से व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 मार्च को रखा जाएगा व्रत। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि का बड़ा विशेष महत्व है। इसी प्रकार एकादशी व्रत को सदैव उदया तिथि में रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 मार्च की सुबह को 10:24 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन आमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:08 पर होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसी वजह से 15 मार्च को इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब आमल की एकादशी की पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु के छठें अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवान की कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इस क्रिया के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी व्रत के अगले दिन किया जाता है। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अत्यंत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।